अजरबैजान के खिलाफ जंग में रूस भी उतर गया है। रूस ने आर्मेनिया को घातक हथियार पहुंचाए हैं। ईरान के रास्ते से पहली खेप भेज दी गई है। रूस की मदद से आर्मेनिया और आक्रामक हो गया है। तो इधर आप दो पहलू देख रहे हैं। उधर से टर्की अगर अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है तो अब धीरे धीरे खुलकर रूस भी सामने आ रहा है आर्मेनिया की तरफ से। और जो परोक्ष रूप से जो प्लेयर्स लगे हुए हैं उसमें पाकिस्तान की भूमिका, जो पाकिस्तान नहीं चाहता था कि स्पष्ट हो, वो खुल गई है। दो लोगों के बीच बातचीत को इंटरसेप्ट किया गया है, जिससे स्पष्ट हुआ है कि पाकिस्तान ने अपने लोगों को वहां पहुंचा दिया। अब्दुल समद साहब, देख रहे हैं आप? जी, ये बात सुनने में आई थी कि वहाँ पे गालिबन आर्मीनियन इंटेलिजेंस ने इंटरसेप्ट किया दो लोकल्स की गुफ्तगू वहाँ पे आज़रबाईजान के जी ये पाकिस्तानी जो मुजाहिद हैं वो हमारे साथ हैं और मदद में। लेकिन इसको ना तो आर्मीनिया इस क्लेम को कंफर्म कर सका है, ना कोई ऐसी कोई जो ऑडियो कॉल है वो उन्होंने लीक की है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर ऐसी कोई बात होती है, यानी यहाँ से कोई डिप्लॉयमेंट होती है, यहाँ से कुछ लोग गए होते, तो यकीनन हमें कहीं ना कहीं से किसी सोर्स से वो खबर ज़रूर आती। लेकिन अभी तक नहीं है वो खबर। अभी तक मैं उसको डिनाई करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने इंडिपेंडेंट सोर्सेज से भी मैं इस बात को कंफर्म नहीं कर सकता कि यहाँ से किसी किस्म के कोई भी मिलिटेंट्स वहाँ पे गए हों। अभी तक ऐसा नहीं है। फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ये जो कहा जा रहा है, राजन कोचर साहब और आर्मेनियन ये बात खम ठोक कर कही है कि उधर से मर्सनरीज लड़ने के लिए पहुंचे हैं और अब दुनिया की वो तमाम ताकतें जो ये कहती हैं कि आतंकवाद इस धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा है, वो आएं और ये फैसला करें कि इस तरीके से इन लोगों को लड़ाई में झोंकना और इन्हें एक तरीके से मान्यता देना, क्या ये अजरबैजान की तरफ से ठीक किया जा रहा है? और आर्मेनिया का ये दावा सरासर जायज लगता है सर। ये आप सही बोल रहे हैं दिनेश जी कि कोई भी देश अपनी लड़ाई आतंकवादियों के थ्रू नहीं लड़ता है, वो अपनी फौज के थ्रू लड़ता है। और सीरिया से जो फाइटर्स की रिपोर्ट आई है, जो टर्की ने इसको भेजी है, और जो पाकिस्तान से भी रिपोर्ट आ रही है कि उनके मुजाहिदीन वहाँ पे आए हैं, वो सच हो सकती है। क्योंकि इनकी फौज में इतनी ट्रेनिंग नहीं है, इतनी मजबूती नहीं है कि आर्मीनियन फौज का ये सामना कर सके, और इसीलिए मदद ले रहे हैं इन लोगों के लिए। और ये जब ऐसे, लेकिन क्या ये नया ट्रेंड चल गया है सर? क्या ये जो कह रहे हैं वॉर ऑफ एट्रिशन का ये एक नया ट्रेंड चल गया है क्या, कि आतंकवादियों को, मर्सनरीज को, मिलिटेंट्स को इसमें शामिल करना? यही हमने तब देखा जब चीन कुछ तंजीमों के जरिए ये हवा दे रहा है कि वो भारत में आएं और गड़बड़ियां फैलाएं, वो जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई तंजीमें हैं। क्या साइबल साहब ये एक नया तरीका अख्तियार कर लिया गया है क्या दुनिया भर में, कि एक लड़ाई इस तरीके से भी लड़ी जाएगी? ये जिहाद की जो लड़ाई है, जिहाद का जो पॉलिटिक्स है, अब बहुत बुरी तरह से इंटरनेशनल होता जा रहा है। इसमें सभी लोग, सीरिया से जो निकला है, जो हवा निकली है, वो सारे दुनिया में फैल रहा है। देखिए आज जो हालत है, इसमें चीन और रूस भी कशमकश में है, क्योंकि रूस सपोर्ट कर रही है आर्मेनिया को, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का सवाल आता है और रूस ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में मानती है, जो मॉडर्न क्रिश्चियनिटी से अलग है। तो रूस उन्हें सपोर्ट कर रही है एक तरफ। दूसरी तरफ अगर इन्हें सपोर्ट करती है तो उनका चाइना के साथ रूस का दोस्ती गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि चाइना अब कैप में है और टर्की के साथ है और पाकिस्तान के साथ है। इसीलिए ये दोनों में भी एक कशमकश, एक प्रकार का टेंशन। ये बहुत डेंजरस साइंस है सर, जो आप कह रहे हैं कि ये आतंकवादियों का इस्तेमाल, इस तरह के लोगों का इस्तेमाल, ये इंटरनेशनलाइज होता जा रहा है। अब ये पूरे जगहों पर एक न्यू नॉर्मल हो गया है कि इस तरीके की तंजीमों की आड़ ली जाएगी। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,